आप सिनॉप्सिस कैसे बनाते थे? मतलब ये कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि ये सिनॉप्सिस होता क्या है और इसे बनाना कैसे चाहिए, मतलब किन चीज़ों को इंक्लूड करना, ये भी एक कला है जी। मतलब आप सब कुछ नहीं लिख सकते। देखो मैं एक बहुत इसको ना एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे फिलोसफी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मुझे वेस्टर्न फिलोसफर्स और इंडियन फिलोसफर्स के बीच का डिफरेंस मैंने एग्जाम के लिए रट लिया। अब मेरे को रिवाइज करना है, मेरे को सिनॉप्सिस चाहिए, तो मैं हर एक चीज तो नहीं लिखूंगी। अब मैं ये सिनॉप्सिस में वही चीज आनी चाहिए। जैसे वो साइंटिफिक है, ये थियोरेटिकल है, तो मैंने एक एक वर्ड लिख लिया, साइंटिफिक, थियोरेटिकल। ये रिलीजन से रिलेटेड है, ये गॉड को अपोज करता है। ये एक एक लाइन, एक एक पॉइंट वाली चीजें नहीं, ये सिनॉप्सिस बनाती हैं आपका। ओके वो एकदम मतलब आपको ऐसा होना चाहिए कि आपका मेंस के सिर्फ 3-4 पेज में आपका पूरा फिलॉसफी खत्म हो जाए। सिर्फ 3-4 पेज, आपको एक एक वर्ड बस लिखना है। और एक बार आपने पढ़ा हुआ है तो आप उसको रिवाइज करोगे तो वो आपको एग्जाम में स्टेटमेंट्स बनाने में हेल्पफुल हो जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी सिनॉप्सिस आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरे के मेरे से ना बहुत सारे लोग बोलते हैं नोट्स के लिए, तो मैं उनको हमेशा मना करती हूँ कि देखो नोट्स हमेशा अपने पढ़ो, किसी के भी नहीं पढ़ने चाहिए। क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए वो मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाए। मेरे को तो जहाँ जो चीज याद आएगी मैं वो लिख दूंगी, और मैं दोबारा पढ़ने जाऊंगी तो मुझे तो पता है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको नहीं समझ आएगा, आप बोलोगे ये कहाँ से आ गया। तो ये होता ही है, आपको सिर्फ अपने ही नोट्स और अपने ही सिनॉप्सिस पढ़ने हैं, ना कभी किसी को मांगना है ना देना है। बता सकते हो एडवाइस के लिए, दिखा दो, बट दो मत, क्योंकि उनको कभी नहीं समझ आएगा, वो उनके लिए वो वेस्ट ही है। सही बात है, क्योंकि मतलब आपने उस चीज का कुछ बना के रखा हुआ है। हाँ। आपको जो चीज, जैसे इन्होंने कहा कि साइंटिफिक है, ये थियोरेटिकल है, तो कोई नॉर्मल ऐसा पढ़ेगा तो उसको क्या समझ में आएगा कि ये क्या है समझ आएगा, ये क्या लिख रही है, क्या साइंटिफिक है, क्या थियोरेटिकल, कौन सा थीस्ट है, कौन सा अथीस्ट है, किसको समझ आना है। वो सिर्फ मुझे समझ आएगा क्योंकि वो मैंने बनाया हुआ है। इवन अगर मैं अपने भाई को भी शेयर करूंगी तो उससे भी नहीं समझ आना है, वो बिल्कुल नहीं आएगा। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, कितना देर पढ़ना चाहिए, कौन सा पढ़ना चाहिए, पूरा एक क्लियर आइडिया कि न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूज़पेपर, यहाँ पे जो अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं वो एक तो दैनिक भास्कर है, दूसरा नवभारत है, जो जिसमें आपको काम की न्यूज़ेस मिल जाएंगी। ठीक है, मैं तो दैनिक भास्कर प्रेफर करती हूँ। आपको न्यूज़ ऐसे पढ़ना है, एक बार कई बार ना न्यूज़पेपर में ऐसी फालतू न्यूज़ होती हैं जिसमें हम उलझ के रह जाते हैं और हम वो इंपॉर्टेंट चीजें कवर नहीं कर पाते जो हमारे लिए जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो सरकार की योजनाएं हैं, इसको सेकेंड या थर्ड पेज में एकदम छोटा छोटा सा दिया होता है और वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको उन चीज़ों में फोकस करना है। पहले आप हेडलाइंस पढ़ लो सबका जो दिया हुआ है, हाँ 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 इसमें इतना रन बना, ये छोड़ दो आगे बढ़ो, इस हीरोइन ये हीरो छोड़ दो आगे बढ़ो। जो आपको सरकार की चीज़ें जहाँ दिखी ना उसको थॉरो पढ़ना शुरू करो। और अगर इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अगर आप लिख सकते हो तो लिख लो, पेपर कटिंग काट के रखना है पेपर कटिंग कर लो, बट उसको हाईलाइट करके रख लो अपने पास। एग्जाम के टाइम वो आपके रिवीजन में काम आएगा। एक चीज आप ये कर सकते हो ना, जैसे मेंस में, प्री के लिए तो ठीक है सब कुछ एक ही सही चीज है, मेंस में सब्जेक्ट वाइज आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो आप अभी से जब अपना करंट अफेयर्स लिखते हो तो अपनी कॉपी को 6-7 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। इसमें मैं साइंस के करंट अफेयर्स लिखूंगी, इसमें मैं ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स लिखूंगी, इस पार्ट में पेपर 7 के एजुकेशन के करंट अफेयर्स लिखूंगी। तो ये क्या होता है, मेंस में आपको बहुत हेल्पफुल होता है। आपको सडनली मिलेगा कि हाँ एग्जाम से पहले जब आप जाओगे तो आप सुबह उठ के उसको देख सकते हो। ये बहुत हेल्पफुल होता है। यही सारे ट्रिक्स तो हमें चाहिए सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक बच्चा बाइफरकेशन मिल गया ना। बाइफरकेशन, क्योंकि प्री के लिए तो आपके लिए सब सेम है, सब कुछ एक जैसा है, बट मेंस में ये आपको बहुत हेल्प करता है। ये मैंने इस साल फॉलो किया था और मैं सजेस्ट करूंगी, ये कर सकते हो आप। अपने करंट अफेयर्स को बाइफरकेट कर लो कि ये पेपर, आपको ये तो पता है ना कि पेपर 7 में एजुकेशन, स्कीम्स और इंस्टीट्यूट्स के बारे में पूछेंगे, तो आप उन चीज़ों को एक जगह लिख लो। साइंस की जो चीज़ें मिल रही हैं, रिसर्च की, एनालिसिस की जो चीज़ें, उनको एक तरफ लिख लो। तो ये कर सकते हैं, ताकि जब पेपर के समय ही रहा है आप उसको एक बार देख भी लोगे तो, और वो पक्का आप लिख के ही आओगे, कुछ ना कुछ आप घुमा फिरा के आप डाल ही सकते हो। आप अपने आंसर में उस चीज को लिख सकते हो, आपको सडनली याद आ जाएगा कि यार इससे रिलेटेड मैंने कोई चीज पढ़ी है करके, तो वो आपके आंसर में लिखने में हेल्पफुल होता है।